प्राचीन काल में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिनका नाम विक्रमपुर था। इस राज्य के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और धर्मप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपने प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे तो एक साधु महात्मा वहां आए। साधु महात्मा का नाम देवदत्त था। वे बहुत ज्ञानी और भविष्य वक्ता थे। राजा ने उनका सत्कार किया और उनसे पूछा, महात्मा, आप यहाँ किस कारण पधारे? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, मैं यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने आया हूँ। अगली पूर्णिमा की रात को आपके जीवन में एक गंभीर संकट आने वाला है। राजा विक्रमादित्य ने चिंता में आकर पूछा, महात्मा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस संकट से कैसे बचा जा सकता है? साधु देवदत्त ने कहा, महाराज, यह संकट विधि का विधान है और इसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन एक उपाय है जिसे अपनाकर आप इस संकट का सामना कर सकते हैं। अगली पूर्णिमा की रात को आप अपनी पूरी प्रजा के साथ महल के मुख्य प्रांगण में एक यज्ञ का आयोजन करें और विधिपूर्वक भगवान से प्रार्थना करें। इससे आपके संकट की तीव्रता कम हो जाएगी। राजा ने साधु की बात मान ली और अगली पूर्णिमा की रात को एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को आमंत्रित किया और सबके साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना की। यज्ञ विधिपूर्वक संपन्न हुआ और साधु देवदत्त ने आशीर्वाद दिया, लेकिन विधि का विधान अटल होता है। यज्ञ के बाद राजा विक्रमादित्य अपने महल में लौटे। रात के समय जब वे सो रहे थे, अचानक महल में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि महल का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। राजा विक्रमादित्य और उनकी प्रजा ने मिलकर आग पर काबू पाया, लेकिन महल का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। राजा विक्रमादित्य ने साधु देवदत्त को बुलाया और कहा, महात्मा, हमने आपके बताए अनुसार यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की, फिर भी यह संकट टल नहीं पाया। साधु देवदत्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, विधि क्या विधान अटल है। यज्ञ और प्रार्थना ने संकट की तीव्रता को कम कर दिया, लेकिन उसने पूरी तरह से टालना असंभव था। यह आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा थी। आपने अपने धर्म और न्याय को बनाए रखा और यही महत्वपूर्ण है। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात को समझा और स्वीकार किया कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। उन्होंने अपनी प्रजा को आश्वासन दिया कि वे महल का पुनर्निर्माण करेंगे और राज्य की समृद्धि को फिर से बहाल करेंगे। राजा और प्रजा ने मिलकर महल को फिर से बनाया और राज्य की समृद्धि को वापस लाने में सफलता पाई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि विधि का विधान अटल है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। संकटों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।